हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं न्यू फॉर्म 141। अगर आप यहाँ पर रेंट पर टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, टीडीएस ऑन रेंट, उस केस में जो है, जो यहाँ पर टीनेंट है वो अपने पैन कार्ड के थ्रू लॉगिन करेंगे और फिर यहाँ जो फॉर्म है 141 फाइल करेंगे। पहले जो फॉर्म था 26 क्यूसी था, वो खत्म हो गया है। अब आपको जो है 1 अप्रैल 2026 से नया फॉर्म भरने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो इसमें जो यहाँ पर लैंडलॉर्ड है उनकी डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होगी और जो टीनेंट है वो अपने पैन कार्ड के थ्रू लॉगिन करेंगे। ध्यान रहे, जो आपके लैंडलॉर्ड है उनका जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है, अदरवाइज फिर जो टीडीएस रेट है वो हायर होने वाला है। इसमें जो टीडीएस का रेट रहेगा आपका 2% का रहेगा और अगर आपका मंथली रेंट 50,000 से ज़्यादा है तभी आपके ऊपर एप्लीकेबल रहने वाला है। तो आप जो है यहाँ खुद के पैन कार्ड के थ्रू लॉगिन करेंगे, देन उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है, पासवर्ड एंटर कर लेना है। जिस यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, सेम वो यहाँ पर यूज होने वाला है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस टाइप का व्यू आएगा। अब आपको ई फाइल में जाना है, यहाँ पर ई पे टैक्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपके सामने इस टाइप का पेज आएगा, तो उसके लिए जो फॉर्म है 141 है, पहले वाला ऑप्शन लेना है, इनकम टैक्स एक्ट 2025। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ आपको न्यू पेमेंट पर क्लिक कर लेना है। ये एक्टिविटी आप अपने मोबाइल से भी कर पाएंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ फॉर्म्स देखने के लिए मिलेंगे। अब इसमें से हम जो सेलेक्ट करेंगे, फॉर्म करेंगे 141। इसको आपको स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलेगा फॉर्म 141 का, इस पर प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब ये पूछा जाएगा जो सामने वाला पर्सन है, जो लैंडलॉर्ड है, जिनका आप यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट करके जमा कर रहे हैं, वो कॉर्पोरेट डिडक्टी है, नॉन कॉर्पोरेट डिडक्टी है। तो ये वाली जो डिटेल्स आपको फ्रंट में सेलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि बाद में जब आप बाद में पैन कार्ड की डिटेल्स एंटर करेंगे तो अगर आपने यहाँ पर गलत सेलेक्ट कर लिया डिटेल्स तो मिसमैच आ जाएगा। इस केस में क्या है कि नॉन कॉर्पोरेट डिडक्टी है, तो जो लैंडलॉर्ड है वो यहाँ पर कॉर्पोरेट नहीं है। कॉर्पोरेट के केस में यहाँ पर जो है कंपनी जब होंगी तो आपको कॉर्पोरेट सेलेक्ट करना होगा। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। ये फॉर्म जो है 141 मल्टीपर्पज फॉर्म है, तो इसमें अलग अलग डिटेल्स आपको देखने के लिए मिलेगी। पर जो है डिटेल्स कुछ यहाँ टीनेंट के रिगार्डिंग जो एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर की आ रही है। अगर आप उसको चेंज करना है तो माय प्रोफाइल में जाकर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट बटन भी दिया गया है। अब इसमें जो है यहाँ पर हम अप्रैल मंथ के लिए इसको डिडक्ट कर रहे हैं जो टीडीएस है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन जो है वो यहाँ पर टीडीएस ऑन रेंट पेड बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ अंडर सेक्शन 393 सबसेक्शन 1। तो ऐसे इंडिविजुअल या एचयूएफ पर्सन जिनके ऊपर अलग से टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी नहीं आ रही है, लेकिन उनका जो मंथली रेंट है बिजनेस पर्पज के लिए वो 50,000 अबोव क्रॉस कर रहा है, तो उस केस में उनको ये फॉर्म फाइल करने की रिक्वायरमेंट आती है। ये जो फॉर्म है, आप ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली फाइल करें, इसको साल में एक बार भी आप फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ तो मैं अप्रैल मंथ के लिए फाइल कर रहा हूँ। मंथ ऑफ डिडक्शन जो है वो अप्रैल है, तो उसको मैंने अप्रैल सेलेक्ट किया है। बाकी आपका जिस मंथ में आप टीडीएस काट रहे हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद ये सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप जो है नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट होंगे। अब यहाँ पर आपको जो है डिटेल्स एंटर करने की रिक्वायरमेंट आएगी। जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपने रेंट पे ली हुई है, वो लैंड है, बिल्डिंग है, या दोनों को मिलाकर है, तो वो सेलेक्ट करना है। इस केस में बिल्डिंग है तो मैं सेलेक्ट करूंगा। देन उसके बाद यहाँ पर जो प्रॉपर्टी आपने रेंट पर ली हुई है, तो प्रॉपर एड्रेस आपको एंटर करना है। डिटेल्स एंटर करने के बाद अब यहाँ पर हम डिटेल्स एंटर करेंगे जो टीनेंट है उसके रिगार्डिंग। तो अगर एक प्रॉपर्टी पर दो अलग अलग टीनेंट है, मतलब वो को शेयर करते हैं, तो उनको अपना अपना अलग अलग पार्ट का जो फॉर्म है वो फाइल करने की रिक्वायरमेंट आएगी। और अगर एक ही सिंगल यहाँ पर जो है टीनेंट है और वो अपना फॉर्म फाइल कर रहे हैं, मतलब 100% उसमें जो एरिया है वो यहीं ऑक्युपाइड कर रहे हैं, तो ये फॉर्म उनको 100% शेयर लिखते हुए फाइल करना होगा। बाकी अगर मल्टीपल्स टीनेंट है तो अपने अपने अलग अलग फॉर्म फाइल करेंगे। पहले प्रॉपर्टी का एड्रेस लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ जो डिटेल्स दी गई होगी, जिसके पैन कार्ड के थ्रू लॉगिन हुआ हुआ है उसकी डिटेल्स आएगी। तो इस केस में जो 100% टीनेंट है वो यही है, तो हम इस पर एडिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो पैन नंबर है, जो नेम है, ऑटोमेटिकली फैच होगा। परसेंटेज ऑफ शेयर है वो यहाँ आपको स्पेसिफाइड कर देना है। ठीक है, देन उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद नेक्स्ट डिटेल डालनी है और लैंडलॉर्ड की डालनी है। तो अगर इस प्रॉपर्टी में एक से ज़्यादा लैंडलॉर्ड है तो भी यही फॉर्म सिंगल ही फॉर्म फाइल हो सकेगा। पहले अलग अलग फॉर्म फाइल करने की रिक्वायरमेंट आती थी, लेकिन अब यहाँ पर अगर आपके मल्टीपल लैंडलॉर्ड्स हैं, इसको आप लेजर भी कह सकते हैं, पे भी कह सकते हैं, उसके लिए सिंगल फॉर्म जा सकता है। अब यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उनका जो है पैन नंबर लिखेंगे, नेम खुद आ जाएगा।
ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद जो है उनका जो रेशो है इस प्रॉपर्टी में वो स्पेसिफाइड कर देंगे। तो इस केस में 100% रेशो है तो मैं यहाँ पर 100% लिख रहा हूँ। उसके बाद ऐड पर क्लिक कर देंगे। बाकी अगर आपका 50-50 है तो वो लिखेंगे, अगर 30-40 है वो लिखेंगे। तो अगर मल्टीपल्स इसमें यहाँ पर प्रॉपर्टी जो ओनर्स हैं तो उसके लिए भी सिंगल फॉर्म फाइल हो सकता है। अब इसके बाद यहाँ पर जो है मंथ ऑफ टेनेंसी लिखना है कि आप जो है कितने महीने का जो है जमा कर रहे हैं। तो अगर आप 1 महीने का जमा कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, अगर आप 3 महीने का जमा कर रहे हैं तो 3 लिखेंगे, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर जो है अभी मैं आपको फाइल करके दिखा रहा हूँ अप्रैल की रिगार्डिंग, तो हम यहाँ पर जो है अप्रैल सेलेक्ट कर लेंगे। आप चाहे तो इसको एडवांस में भी जमा कर सकते हैं, जैसे अगर आप चाहें तो पूरे 1 साल का भी इसको जमा कर पाएंगे, लेकिन उसमें क्या है कि फिर आपको एंड ऑफ द टैक्स ईयर, एंड ऑफ टेनेंसी स्पेसिफाइड करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो अभी मैं यहाँ पर 1 महीने के लिए जमा कर रहा हूँ। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो आप यहाँ पर ये फॉर्म फाइल कर रहे हैं उसमें जो इनकम टैक्स आप जो आपका ये फाइल कर रहे हैं फॉर्म, वो यहाँ पर टेनेंसी पीरियड एंड हो गया है या फिर टैक्स ईयर एंड हो गया है। तो अभी टैक्स ईयर तो एंड नहीं हुआ है। अगर आपका 1 महीने का रेंट है तो 1 महीने में दिखाएंगे, अगर 2 महीने का रेंट है तो 2 महीने, 3 महीने का जितने महीने का रेंट है वो हिसाब से दिखाना है। लेकिन अगर आप इसको मार्च मंथ के लिए फाइल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी आपको स्पेसिफाइड करना होगा कि मार्च में आपका टेनेंसी एक्सपायर्ड हो गया है या मार्च तक का, क्योंकि टैक्स ईयर एंड है तो आप वो सेलेक्ट कर रहे हैं। तो आप ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और ये जो फॉर्म है ये एडवांस में भी जमा हो सकता है। अगर आप चाहें तो पूरे 1 साल का जो रेंट है वो स्टार्टिंग में भी जमा कर सकते हैं उस पूरे पे टीडीएस। लेकिन अगर अभी आपको पता नहीं है कि फ्यूचर में जो है आप कितना पीरियड ऑक्यूपाइड करेंगे, तो बेटर है कि अगर आप अभी फाइल करने जा रहे हैं तो पीरियडिकली भी फाइल कर सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पर जो है एंड ऑफ टेनेंसी करके यहाँ पर फाइल करूंगा। 1 महीने का रेंट जो है इस केस में 80,000 है, उस तरीके से यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। टोटल अमाउंट ऑफ रेंट पेड इन लास्ट मंथ भी यहाँ पर 80,000 ही रहने वाला है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है डिडक्टिव वाइज डिटेल, तो इसमें एक ही डिडक्टिव है, तो लैंडलॉर्ड एक ही है तो हम उसकी डिटेल्स यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि भाई वो अमाउंट कितना है जिस पर टीडीएस डिडक्ट होने के लिए लायबल है, इसमें आपको वैल्यू लिख देनी है। सेक्शन 395 सब सेक्शन 1 मतलब लो डिडक्शन सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग है, तो यहाँ पर लो डिडक्शन सर्टिफिकेट नहीं लिया गया है। रेट इसमें यहाँ पर 2% का है। रेट ऑफ डिडक्शन जो है वो यहाँ पर इस केस में मैं लास्ट डेट में एज्यूम कर रहा हूँ कि हमने जो है इस मंथ का टीडीएस जो है डिडक्ट कर लिया 30 अप्रैल को। ऐड पर क्लिक कर देंगे तो इस टाइप की यहाँ पर डिटेल्स आपको दिखेंगी। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ, सपोज अगर हम यहाँ पर जो है 6 महीने का रेंट ले रहे हैं, टोटल अमाउंट ऑफ रेंट पेड में आप जो है 6 मंथ का रेंट यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर 80,000 रुपीज़ पर मंथ का रेंट सब में बराबर है तो फिर यहाँ पर जो है 4,80,000 मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है 6 मंथ का, और इसमें केवल लास्ट मंथ वाले देना है। और अगर आपके ईयर में जो रेंट है वो चेंज हो रहा है, मतलब पहले जैसे 70,000 था फिर 80,000 हो गया, तो फिर आपको उसी के हिसाब से यहाँ पर वैल्यू लिखनी है और लास्ट मंथ में कितना दिया है वो वैल्यू यहाँ पर इस तरीके से दिखानी है। तो अभी इस केस में हम यहाँ पर 1 महीने का दिखा रहे हैं तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर वैल्यू एंटर की है। इसके बाद जो 2% के हिसाब से रेट है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप का पेज आएगा। अब जो है इसकी चालान की पेमेंट करनी है। पेमेंट के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग भी है, डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन है, बैंक में जाकर भी आप कर सकते हैं। तो इसमें 10,000 रुपये की लिमिट होती है, तो बेटर है कि आरटीजीएस से एनएफटी निकाल लीजिएगा। अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ से फॉर्म जनरेट हो जाएगा, उसकी पीडीएफ निकाल कर बैंक में जाकर आप जमा कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट जमा करना है तो डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन है, नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन दिया गया है, या फिर आप यूपीआई जैसे कि फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे किसी के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के द्वारा भी कर सकते हैं। कुछ माइनर चार्ज यहाँ पर एप्लीकेबल रह सकते हैं। तो जो यहाँ पर आपको नेम दिख रहे हैं ये पेमेंट गेटवे के रिगार्डिंग है। जो आपको यहाँ पर नेम शो कर रहे हैं ये पेमेंट गेटवे के रिगार्डिंग है। इसका मतलब ये है कि आप जो है किसी भी गेटवे को यूज करते हुए अपनी पेमेंट की प्रोसीडिंग कर सकते हैं। आपके पास किसी भी बैंक का, फिर एनबीएफसी का क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, यूपीआई है, तो आप उसके द्वारा प्रोसीड कर पाएंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, पेमेंट कंप्लीट होने के बाद इसी पेज पर रिडायरेक्ट होंगे। यहाँ से जो है आपको चालान कम स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, या आप जो है इसको खुद से ही फाइल में जाकर यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ई पे टैक्स में जाकर क्लिक करेंगे कंटिन्यू पर, तो पेमेंट हिस्ट्री में डाउनलोड करने के लिए आ जाएगा। 3 डॉट्स पर क्लिक करके और जो चालान है, चालान का स्टेटमेंट है, वो डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा। तो मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया 141 फॉर द टीडीएस ऑन रेंट। अब इसके रिगार्डिंग आता है फॉर्म। तो इसके रिगार्डिंग जो टीडीएस सर्टिफिकेट है वो आपको टीडीएस सीपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से जनरेट करना होगा। पहले वहाँ पर पैन रजिस्टर होगा, उसके बाद आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस बता दिया। टीडीएस सीपीसी वाला रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का प्रोसेस मेरे यूट्यूब चैनल पर सेपरेटली अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। वीडियोज को शेयर जरूर करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।